दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं फिलहाल न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी सिटी ऑकलैंड के आउटस्कर्ट्स में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है मेरी आरवी, या कुछ लोग कैंपर वैन कहते हैं, पर ये एक्चुअली एक आरवी है, सेल्फ सस्टेन्ड आरवी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या है और इसके आगे मैं क्यों खड़ा हूँ। मर्सिडीज बेंज की कोई वैन है, उसको स्टार कंपनी ने बना दी एक आरवी। आरवी का मतलब क्या है? रिक्रिएशनल व्हीकल। तो ये दरअसल पूरा व्हीकल है जिसके अंदर बेड, सोफा, चेयर, बाथरूम सारी चीजें होंगी। पहले आप आगे देख लो, इसमें है 2 सीट्स, यानी कि एक पैसेंजर की सीट, एक गाड़ी चलाने वाले की सीट। आगे देखोगे स्टीयरिंग मर्सिडीज बेंज का आपको दिख रहा होगा, बढ़िया मजेदार गाड़ी है। ठीक है, अब ये है इसका डोर पीछे घुसने का। पूरी आरवी का आपको टूर देने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको भी ऐसे ट्रैवल करना हो न्यूजीलैंड में तो कैसे कर सकते हो, और मैं कैसे करने लग रहा हूँ। आ जाओ अंदर। ये गेट है आरवी के अंदर घुसे, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर एक छोटा सा। अंदर आओगे तो देखोगे आपको म्यूजिक सिस्टम दिख रहा है, खूब सारे बटन दिख रहे हैं, जिसमें से एक है लाइट का। लाइट हमने कर दी ऑन। एक बटन है स्टोव का, एक है पंप का, पंप यानी कि पानी का, फ्रिज का, वाटर हीटर, मीडिया, और ये एक स्पेयर है। ठीक है, इधर से हम वाटर लेवल देख सकते हैं आरवी में हमारे पास कितना पानी बचा है और गंदा पानी कितना भर गया। कुछ वाइन के ग्लासेस, एक खाली कबर्ड यहाँ पे, एक और खाली कबर्ड जिसमें चादर रखी है एक्स्ट्रा। ये टेबल है हमारा, ये टेबल हट जाएगा और ये बन जाएगा 2 जनों का स्लीपिंग बेड। ऊपर आप जो देख रहे हो इधर हमारे रखे सारे गद्दे वगैरह, तकिए, खूब सारे टॉवल्स, और ये भी एक्चुअली 2 जनों का स्लीपिंग बेड है। अभी तो हमने इधर खूब सारी रजाई और गद्दे वगैरह रख रखे हैं, पर ये एक बेड है फुल फ्लेजेड, आगे तक जाता है। 2 जनों का बहुत स्पेस है, देखो कितना दूर तक जा रहे हैं। तो 2 जने इधर बिल्कुल आसानी से, इनफैक्ट 3 भी सो सकते हैं। यहाँ पे सो सकते हैं, 2 जने इधर सो सकते हैं। पीछे आओगे आप अगर, तो यहाँ पे भी है सोफा जो कि बन जाता है बेड। जी हाँ, इधर पीछे फट्टे रखे हैं, ये फट्टे निकल के इधर लगेंगे और ये गद्दे इसके ऊपर डलते हैं, ये बन जाएगा पूरा बेड। इसके ऊपर चादर बिछेगी। 2 जनों का बेड बिल्कुल आराम से ये है। इधर भी कुछ कबर्ड है जिसमें आप सामान रख सकते हो, अपनी ग्रोसरीज रख सकते हो, कपड़े रख सकते हो। एक और उसी तरह का कबर्ड यहाँ भी। ये है कर्टेंस, जब आप सो रहे हो तो इन्हें आप नीचे कर दो अपनी प्राइवेसी के लिए, कोई आपको देख नहीं सकता। ये सारे कर्टेन नीचे हो जाएंगे, पर दिन में गाड़ी चलाते टाइम इन्हें ऊपर ही रखो ताकि ठीक से आपको दिक्कत ना हो गाड़ी चलाने में और सनलाइट भी आती रहे। ये है हमारा बाथरूम, इस पार्ट पे बाद में आएंगे। पहले देखो काफ़ी छोटा लग रहा होगा हालांकि आपको, पर ये सेल्फ सस्टेन्ड आरवी है, जिसका मतलब ट्रैश का भी हमारे अंदर है और टॉयलेट भी हमारे अंदर है। नहाने की जगह थोड़ी सी कम है, पर हमने प्लान किया कि हम जो भी पब्लिक टॉयलेट्स है वो यूज़ करने वाले, क्योंकि न्यूजीलैंड की सरकार बहुत ही खास ख्याल रखती है यहाँ की सफाई का, टॉयलेट्स का, बाथरूम्स का। तो हम शावर जो टॉयलेट्स बाहर लेंगे। ये है एक फ्रिज जो आप देख सकते हो। जी हाँ, आरवी के अंदर एक फ्रिज भी है जिधर हम अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूस, दही, दूध जो भी रखना वो स्टोर करने के लिए। ये वाला पार्ट है ट्रैश का, जिसमें 2 ट्रैश के बॉक्सेज है, इसमें अपना पॉली बैग डाला और ट्रैश भरा। ये है हमारा सिंक, अभी पानी बंद है, पंप ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। पंप हो गया ऑन, इसमें आ गया पानी। ठीक है, इधर बर्तन धोने हो, जो भी काम करने हो, ये पीने के पानी के लिए। ऊपर अभी ये खाली है, इसे हम भर देंगे इंडियन सामान से, जो भी अपने इंडियन बिस्कुट, भुजिया, चाय पत्ती, सारी चीज़ इसमें आ जाने वाली है। ये है स्टोव, स्टोव का इधर से अभी बटन ऑफ है, बटन ऑन करके ऐसे स्टोव ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब स्टोव कैसे चलती है, गैस का है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इधर आप देख सकते हो नीचे है खूब सारे पतीले वगैरह, सारे जो भी यूटेंसिल्स, बर्तन की जरूरत पड़ती है वो इस आरवी के साथ ही है। कुछ और प्लेट, नज़दीक आना भाई, ये देखो ग्लासेस, कॉफ़ी के कप्स, छोटी प्लेट्स, बड़ी प्लेट्स, सारी चीज़ें इसके अंदर। और ये हो गया लॉक, ताकि जब आरवी चले तो हिलने डुलने से खुले ना वापस। ये खोल लेंगे तो इधर चम्मचे सारे, फोर्क्स वगैरह, नाइफ्स, ये सारी चीज़ें। एक और एक्स्ट्रा चॉपिंग बोर्ड वगैरह, कुछ और इसके अंदर सामान, मतलब एंडलेस चीज़ें है। इनफैक्ट अभी तो मैंने आपको सारी चीज़ें खोल के भी नहीं दिखाई। ये खोलूँगा तो इसके अंदर हीटर निकल आएगा, टोस्टर निकल आएगा, पता नहीं तरह तरह की चीज़ें हमने खुद ही नहीं देखी, इतनी चीज़ें। ये एक माइक्रोवेव है। इतनी सारी फैसिलिटीज शायद हमारे घर में भी नहीं होती, वही आरवी में। इनफैक्ट देखो टीवी भी है, टीवी देखना हो तो किसी को ना। अब आपको ड्राइविंग एरिया थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे मैंने बताया मर्सिडीज बेंज की आरवी है, चाबी इसकी ये रही। इसे अगर अपन कर दे ऑन, फुली ऑटोमेटिक है, ये देखो होगी अपनी ऑन। म्यूजिक सिस्टम मर्सिडीज बेंज आप देख सकते हो, ये रियर जो कैमरा है उसके डिस्प्ले के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चलती है, चलाने में बहुत मज़ा आता है। अब चलते हैं आरवी के उस वाली साइड, आ जाओ, ध्यान से कोई आ नहीं रहा, चलो। ये देखो, ये मैंने खोल दिया। इधर है एक एलपीजी गैस सिलेंडर, इसको अगर हमने ऑन किया तो स्टोव पे चली जाएगी गैस। और इनफैक्ट आरवी में हीटर भी है, हीटेड आरवी है, ठंड लगे तो इसे ऑन कर लो। तो ये आरवी एलपीजी सिलेंडर को यूज़ करती है हीट करने के लिए या फिर गैस के लिए। इधर कुछ और वेल्व्स है हमारे, जिसमें आप देख सकते हो हॉब यानी कि गैस के लिए, और ये है वाटर हीटर, अगर पानी गर्म करना हो तो वो भी।
तो ये सारी सुविधा है इसमें। इसके अलावा देखो ये बिजली का सॉकेट है, इस पर मैं बताऊंगा किस लिए है। तो ना जगह जगह आरवी के स्टेशन भी होते हैं जिधर आप बाहर से पावर लेके अपनी आरवी चार्ज कर सकते हो और अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें लैपटॉप या बाकी चीज़ें भी चार्जिंग पे लगा सकते हो, ये उसके लिए है। ठीक है, इधर खोलेंगे तो वाटर होज आ जाएगी, आरवी में आपको पानी भरना हो ताकि जो हमारा पानी का टैंक है फुल रहे। ये जो भी वेस्ट है आरवी में, जो भी गंद है बाथरूम का, सिंक का, टॉयलेट का, ये उसका वेस्ट है। इधर आप देखोगे तो कुछ और, ये खोल लेंगे तो अंदर और सामान पड़ा है जैसे इसकी झाड़ू वगैरह सफाई के लिए। स्टार कंपनी है जिसने आरवी डिज़ाइन करी है, बनाई है। खूब सारी कंपनीज है न्यूजीलैंड में, बहुत ज़्यादा आरवी का कल्चर। अपने इंडिया में चीज़ अभी तक इतनी आई नहीं है, पर न्यूजीलैंड में और बड़ी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे, यूएस देखोगे, यूरोप में इतना ज़्यादा नहीं है, कनाडा में भी है, न्यूजीलैंड में भी है। तो आप आओ तो स्टार कंपनी की रेंट कर सकते हो। इसकी कीमत कितनी पड़ी हमें, तो हमने करी है 12 दिनों के लिए रेंट और हमने इंश्योरेंस लिया है पूरा। आपको मैं बता दूं अभी जुलाई का महीना चल रहा है और यहाँ पे पीक सीजन है ठंड का। इंडिया से इनका मौसम ऑपोजिट होता है, इंडिया में दिसंबर जनवरी होती है पीक ठंड, इधर होते हैं जून जुलाई। ये हमें पड़ी 12-13 दिन के लिए 2500 न्यूजीलैंड डॉलर, फुली इंश्योर्ड, सारी चीज़ें मिला के 2500 न्यूजीलैंड डॉलर बने इंडिया के 1,30,000 रुपये के करीब। 2500 से हल्का सा ऊपर था, लेकिन फुली इंश्योर्ड है। कुछ भी हो जाए आरवी के, टूट फूट कितना ही नुकसान हो जाए, वो पूरा ही उसमें कवर्ड है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं और मेरा दोस्त नवांकुर, हम दोनों ड्राइवर इसमें कवर्ड है, हम दोनों के लाइसेंस चढ़े हुए हैं। तो मैंने आपको दे दिया मेरी आरवी का टूर, स्टार आरवी। ये जो आगे वाला पार्ट निकला है ये वो बेड है जो मैंने आपको दिखाया था।